हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं अभिषेक नारायण चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, किस टेंस के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सब कुछ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। अब हम पढ़ रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में देख चुके थे। और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा दो प्रकार के होते हैं, इसनो टाइप एंड डबल टाइप। इसनो टाइप यानी क्या क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंसेस में लगे रहते हैं और इंग्लिश की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। तो पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। बट फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट कहता है कि यदि हिंदी वाक्य की शुरुआत में ही क्या क्वेश्चन वर्ड लगा हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम विल या शैल लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। अब ये सब्जेक्ट पर मैटर करता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर कुछ दूसरा होगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ अप्लाई करेंगे, चाहे ही सी सिंगुलर हो, चाहे आई वी प्लूरल हो, सभी के साथ। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, वर्ब कैसे ढूंढते हैं। आइए इसे हम करते हैं ट्रांसलेट इसी पैटर्न पर। यही हमारा स्ट्रक्चर है, हम यही देख लेना है कि ये हमारा रास्ता है और इस रास्ते पर हमें जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें विल या शैल का प्रयोग करना है, लेकिन विल या शैल का प्रयोग हम कैसे करेंगे, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए देखते हैं। क्या हुआ, इन खिलौने से खेलेगा, तो खेलेगा यानी खेलने का काम हो रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। अब इससे पूछिए कौन खेलेगा, वह खेलेगा, हो गया हमारा सब्जेक्ट। किससे खेलेगा, इन खिलौनों से, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। और ही के साथ क्या लगेगा, विल या शैल, तो ही के साथ लगेगा विल, तो यहाँ पर क्या लग गया, विल। अब फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो खेलना क्या हो जाएगा, प्ले। अब ऑब्जेक्ट इन खिलौनों से, यानी विल ही प्ले अब विथ दिस टॉयज। लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज हम लोग पढ़े इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है इंटरोगेशन मार्क। सेकंड सेंटेंस है हमारा, क्या मैं अपनी बहन के साथ कानपुर जाऊंगा। अब जाना वर्ब है, यहाँ कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, तो मैं हो गया क्या, सब्जेक्ट। अपनी बहन के साथ हो गया ऑब्जेक्ट। कानपुर स्थान हो गया अदर वर्ड। क्या लगा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा आई है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, शैल। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे क्या, आई, यानी शैल आई। अब वो की फर्स्ट फॉर्म जाना क्या हो जाएगा, गो, ठीक है, यानी शैल आई गो। अब कहाँ जाएंगे भैया, गो टू कानपुर। अपनी बहन के साथ, यानी विथ आई है ना, तो आई के साथ अपना और अपनी की इंग्लिश रहता है माही, ठीक है, सिस्टर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा टू कानपुर, यानी कानपुर विद माय सिस्टर, अपनी बहन के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपका जो कंक्लूजन निकल कर आता है रोल नंबर फर्स्ट से, आपने देखा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में कि हम अपोजिट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे जब हमारा जो भावार्थ होता था, सेंटेंस का जो कहने का आशय होता था, वो हट कर देता था, यानी साधारण वाक्य से हट कर देता था, जैसे धमकी आदेश और बाध्यता प्रकट होती थी, लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस में लागू होती है, ओके। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे जब हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हमारा आई और वी होगा तो हम शैल लगाएंगे, आई और वी को छोड़कर कुछ और भी होगा, कुछ भी होगा तो हम विल लगाएंगे। फिर वो उसके फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंटरोगेटिव सेंटेंस का रोल नंबर फर्स्ट। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अपने रोल नंबर सेकेंड को। बट फ्रेंड्स, ये हमारा रोल नंबर सेकेंड। इसके कहने का मतलब है कि यदि कोई क्वेश्चन वर्ड यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में अगर आए, तो उसे हम जब इंग्लिश में अनुवाद करते हैं उसका, तो उसे उठाकर सबसे आगे लिखते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कहने का मतलब है कि यदि कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, जैसे यहाँ पर देखिए आया है, कहाँ, तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, कैसे जाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो बीच में आ गए हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी इसे उठाकर यहाँ लेकर आएंगे, फिर विल या शैल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम पहले ही ढूंढ लेंगे, सब्जेक्ट हमारा जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए वे रात में कहाँ ठहरेंगे, तो ठहरना हमारा वर्ब। सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, उसमें वर्ब पकड़िए,
कि वो कौन सा है, यानी काम यहाँ कौन सा है, क्योंकि आप जब जानेंगे कि यहाँ कौन सा काम हो रहा है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, उसी प्रकार का एक्शन आप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ काम क्या, ठहरने का हो रहा है। अब इसी ठहरने से पूछिए कौन ठहरेगा भैया, वे ठहरेंगे, हो गया हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ, यानी व्हेयर। अब विल या शायद, तो वे यानी दे के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, यानी व्हेयर विल। अब कौन ठहरेंगे भैया, सब्जेक्ट लिखा यहाँ का दे, यानी व्हेयर विल दे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो ठहरना का क्या हो जाएगा, स्टे। तो व्हेयर विल दे स्टे, वे कहाँ ठहरेंगे, अब कब, रात में, यानी एट नाइट। क्लियर माय फ्रेंड्स। सेकंड सेंटेंस है, तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, तो ये क्वेश्चन वर्ड है ना, इसे आगे ले आइए सबसे पहले, यानी व्हेन। अब कौन आओगे भैया, आना ना, वापस आना, कौन आओगे, तुम आओगे, ये हो गया क्या, सब्जेक्ट। क्लियर, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ लगता है क्या, विल, तो यहाँ पर व्हेन विल। अब क्या है सब्जेक्ट हमारा, यू, यानी व्हेन विल यू। फिर वो की फर्स्ट फॉर्म, तो वापस आना, यानी व्हेन विल यू रिटर्न। ठीक है, व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब वापस आओगे। अब कहाँ से भैया, वाराणसी से, तो ये से वाराणसी के आगे लग जाएगा, यानी फ्रॉम वाराणसी लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। थर्ड सेंटेंस है, मैं अब अपने घर कैसे जाऊंगा, तो इसमें कैसे जाऊंगा ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कैसे की मीनिंग हो जाता है क्या, हाउ। अब कौन जाऊंगा मैं आपको याद होगा कि आई और वी के साथ हम शैल का उपयोग करते थे, तो आई मतलब मैं होता है, यानी यहाँ पर आई है, तो हाउ शैल हो जाएगा यहाँ पर, हाउ शैल आई। अब सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाऊंगा, हाउ शैल आई गो। अब कहाँ जाऊंगा, अपने घर, यानी हाउ शैल आई गो टू माई होम। अब क्या बच गया, अब इसे लास्ट में लिख दीजिए, यानी नाउ, लास्ट में इंट्रोगेशन। क्लियर माय फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रूल नंबर सेकंड से रिलेटेड। फिर भी हम कुछ अन्य क्वेश्चन वर्ड्स को देखते हैं, उनका प्रयोग करके देखते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेंटेंस को। हमारे फ्रेंड सेकंड रूल का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन वर्ड लगा दिखे तो उसे आप सबसे आगे ले आइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, राधा कितनी देर तुम्हारा इंतजार करेगी, भैया इंतजार करना हो गया हमारा, वो कौन करेगी, राधा हो गई हमारी सब्जेक्ट, किसका, तुम्हारा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो कितनी देर का मीनिंग हो जाता है भैया, हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग। अब उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे, राधा हमारा, जिसके साथ लगेगा क्या, विल, यानी हाउ लॉन्ग विल। अब कौन, सब्जेक्ट लिखा हमने राधा। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल राधा। अब सब्जेक्ट, इंतजार करना का क्या हो जाएगा, वेट। ठीक है, अब इसके पीछे लग जाता है फॉर, यानी हाउ लॉन्ग विल राधा वेट फॉर। ठीक है, अब किसके लिए भैया, तुम्हारा, यानी वेट फॉर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड यानी फिफ्थ सेंटेंस है, तुम कितनी दूर मेरे साथ चलोगे, कितनी दूर की मीनिंग हो जाता है हाउ फॉर, फार। ठीक है, अब कौन चलोगे, तुम, हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर यू है तो उसके साथ लग जाएगा क्या, विल, यानी हाउ फॉर विल यू गो। ठीक है, विथ मी हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। सुरेश लखनऊ में क्या करेगा, तो ये क्या क्वेश्चन वर्ड है ना, यही अभी शुरुआत में आता था लेकिन अब बीच में आ गया है तो इसका रूप चेंज हो गया, तो इसे हम सबसे आगे जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, हॉट। अब कौन, सुरेश, सुरेश का पता लगेगा क्या, विल, यानी हॉट विल। अब सब्जेक्ट लिखेंगे हम, यानी सुरेश। ठीक है, हॉट विल सुरेश। वो की फर्स्ट फॉर्म, तो करना क्या हो जाएगा, डू। कहाँ पर करेगा भैया, ऑब्जेक्ट है लखनऊ में, यानी इन द लखनऊ। हॉट विल सुरेश डू, सुरेश क्या करेगा इन द लखनऊ, लखनऊ में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अपने फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो हमारे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आज की क्लास से रिलेटेड नहीं बचा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो ये भी परसेंटेज में आप लिखकर बताइए हमें कि हाँ मुझे 70%, 80% या 9 कुछ भी समझ में आया हो, आप लिखिए ज़रूर कि मुझे इतना % समझ में आया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, चाहे कुछ करिए या ना करिए, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आपको कितना % समझ में आ रहा है। दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट जरूर करिए। ठीक है,
ट्रांसलेट जरूर करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप समझ सके सेंटेंसेस को कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर हमें छलांग लगाना पड़ेगा, कहाँ क्या। तो मैं तरह तरह के सेंटेंसेस आपको देता हूँ, इसी से रिलेटेड रहता है। होमवर्क के अगर सारे सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो आप समझ जाइए कि आपको वीडियो 100% समझ में आया है। अगर आप 100% समझेंगे तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, वरना बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर देते हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा आज की इस वीडियो से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो अभी हमारे टॉपर्स बैच में जुड़ सकते हैं, जिसके जरिए आप तैयारी करके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। हम लोग की क्लासेस अब रेगुलर होंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग की क्लासेस रेगुलर हो, क्लासेस को जरूर अटेंड करिए। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, करते हैं गुड नाइट।